चर्चा चल रही है कि हम अपने जीवन में जो भी नियम लें उसे निरतिचार पालन करने का संकल्प करें। पूरी ताकत लगा दें कि हमारा नियम निरतिचार पालन हो, किसी भी प्रकार का उसमें कोई दोष ना लग पाए। जैसे एक पढ़ने वाला विद्यार्थी, अगर वह साइंस का स्टूडेंट है तो वह चाहता है कि मेरे जीवन में जब मैं मैथमेटिक्स का पेपर दूं तो एक भी नंबर मेरा ना कटे। पूरी ताकत लगाता है। जब नहीं समझ में आता तो सिर को यूं करता है पेपर देते देते, मस्तक के पॉइंटों का प्रेशर देता है और कहता है मेरी बुद्धि इतनी प्रखर हो जाए कि मैं पूर्णतः उसे हल कर लूं। एक डॉक्टर परांजपे हुए, मैथमेटिक्स के बहुत अच्छे विद्वान थे। उनके जीवन की एक घटना आती है कि जब वो पढ़ते थे तो एक बार उनका जब पेपर हॉल में पहुंचे, पेपर जब दिया गया, कॉपी दी गई तो उसमें लिखा था 10 क्वेश्चन थे और लिखा था कि 10 में से कोई भी 5 हल कर दीजिए। परांजपे जी का दिमाग ठनका कि ये तो मुझे बहुत बड़ी चुनौती है। जब मुझे संपूर्ण मैथमेटिक्स पढ़ाई गई है और ये आउट ऑफ कोर्स भी नहीं है, तो मैं फिर 5 क्यों छोड़ूं और 5 क्यों करूं? क्या मैं अपने गुरु के दिए हुए प्रश्नों का अपमान करूं, अभिनय करूं? और अगर मैं 5 छोड़ता हूं तो ये मैं समझता हूं कि गुरु के ज्ञान का अपमान है। क्यों ना हम 10 ही हल कर दें और नीचे नोट लगा दें 10 में से कोई भी 5 चेक कर लीजिए। अब उन्होंने निरतिचार अपने ज्ञान का अध्ययन किया और ये चैलेंज दे दिया उन्होंने अपने गुरु को। कभी कभी शिष्य गुरु को चैलेंज दे देता है, मगर अहंकार में नहीं, विनयता के कारण कि गुरुजी आपने पढ़ाया है, आपका मैं शिष्य हूं, तो मैं आपके ज्ञान की महिमा को प्रचारित करने के लिए कि मेरे गुरु ने मुझे इतना गहराई से ज्ञान दिया है कि दुनिया की कोई भी ताकत जो मैंने पढ़ा है उसमें से कहीं भी प्रश्न कर सकता है, मैं उत्तर देने की क्षमता रखता हूं। ये गुरु का अपमान नहीं, गुरु का बहुमान करने के लिए उन्होंने ये कार्य किया। और उन्होंने जब 5 क्वेश्चन हल किए, फिर 5 और कर दिए और नीचे कॉपी में नोट लगा दिया, गुरुवर से निवेदन है कि इन 10 क्वेश्चनों में से कोई भी 5 क्वेश्चन चेक कर ले। और उन्होंने जब ये कॉपी जमा की, सारे टीचरों में एक खलबली मच गई कि विद्यार्थी तो ये चाहता है कि 50 क्वेश्चन हो, उसमें से 5 करना पड़े, मगर ये विद्यार्थी कैसा अनोखा है, इसने जीवन में अपने हर कार्य को बहुत महत्व दिया है। इसने अपनी पढ़ाई को इतनी गहराई से महत्व दिया है। ये पढ़ाई में कामचोर नहीं था और उसने अपने जीवन को इतना निर्दोष निर्विकल्प होकर के पढ़ाई की है। और उनके 5 क्वेश्चन चेक किए गए और 100 में से 100 नंबर उन्हें मिले। कोई भी विद्यार्थी नहीं ला पाया। सरकार ने उनकी योग्यता देखकर बॉम्बे के अंदर एक परांजपे रोड के नाम से एक रोड निकाल दिया। तो जब हम अपने जीवन का कोई निरतिचार पालन करते हैं, तब हमारे मरने के बाद भी लोग हमें जिंदा रखते हैं। बहुत बिरले लोग होते हैं जो मरने के बाद जिंदा रहते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जिंदा रहते हुए मरे हुए के समान रहते हैं। उनके जीवन ही ऐसे होते हैं, उनके कारनामे ही ऐसे होते हैं कि भले वो जिंदा रहें मगर उनका नाम लेना कोई पसंद नहीं करता, उनकी बात सुनना कोई पसंद नहीं करता, उनके साथ रहना कोई पसंद नहीं करता।
उनके साथ उठना बैठना भी पसंद नहीं करता। यहां तक कि उनके बच्चे भी उनसे घृणित दृष्टि को देखकर, उनके कसाय भाव को देखकर, उनके दुराचारों को देखकर बच्चे भी नफरत करने लगते हैं। कहते हैं हमारे पापा गुटखा खाते हैं। कोई बच्चा आता है वो कहता महाराज जी हमारे पापा शराब भी पीते हैं। अब बोलो वो बच्चा अपने पिता की बुराई कर रहा है, यानी वो पिता कितना नीचे गिर चुका है, कितना नीचे गिर गया, उसका स्टैंडर्ड क्या रहा। जिसकी शिकायत बच्चा कर दे, जिसकी शिकायत उसकी पत्नी कर दे, वो व्यक्ति जिंदा रहते भी मर चुका है, वो मर गया है। उसका मात्र एक चलते फिरते मुर्दे के समान उसका जीवन चल रहा है। पुरुष भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकती है, बालिका भी हो सकती है, बालक भी हो सकता है, कि माता पिता को इतना दुखी कर दिया, इतना दुखी कर दिया कि माता पिता की आंखों के आंसू ही नहीं रुकते। घर के विपरीत चल रहा है। जो माता पिता का हाथ बच्चे के प्यार के लिए था, पीठ थपथपाने के लिए था, सहलाने के लिए था, अब वो हाथ थप्पड़ का रूप ले चुका है, वो थप्पड़ बन गया है। और जिस माता पिता का हाथ थप्पड़ बन जाए तो समझ लेना कि हम अपने परिवार की जीवन की चर्या निरत्याचार पालन नहीं कर रहे हैं। जरूर हम अपने जीवन की चर्या में जो हमारे माता पिता, हमारी कुल परंपरा, हमारे कुलाचार के विरुद्ध हमारा कोई कदम आगे बढ़ गया है, इसलिए पिताजी का, दादाजी का ये प्यार भरा हाथ शत्रु जैसे काम कर रहा है। तिल मिला जाता है वह बच्चा, अंदर से वेदना से भर जाता है। और बच्चे की वेदना माता पिता देखते हुए भी रहम नहीं करते, क्योंकि परिवार के और समाज के और कुलाचार के विरुद्ध उसका कदम जा रहा है। जिंदा है वो, खा रहा है, पी रहा है, चल रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, देख रहा है, सुन रहा है, सब कुछ कर रहा है, मगर सबकी दृष्टि से वो गिर गया है। और जो दृष्टि से गिर जाए वो मरा ही समझना। वो लाख ऊंचे आसन पे बैठे, बहुत हवाई जहाजों में सफर करे, मगर वो मरा हुआ ही मानना। अब हमें अपने आप को टटोलना है, अपने आप को समझना है कि कहीं हम तो ऐसे मर तो नहीं गए हैं, अपने माता पिता की दृष्टि में हम मर तो नहीं गए हैं। प्रत्येक बहुओं को भी टटोलना है कि कहीं हम सासू की और ससुर की दृष्टि में जिंदा हैं कि नहीं, हम मर तो नहीं गए हैं। और सासुओं को भी कह दो, सासुओं को भी अपने आप को टटोलना है कि हमने बहुओं के ऊपर इतना रौब जमा लिया है कि हमारी बहू अंदर से खुश नहीं है। ऊपर से बेचारी खुश रहती है चार सहेलियों के बीच में, मगर घर में जाते ही उसके अंदर एक भय, एक कंपन, एक डर बन जाता है कि अभी सासू जी चिल्ला ना पड़े, कोई डांट ना दें, कोई उंगली ना उठा दें। तो वो सासू भी सोच ले कि भले वो जिंदा है, मगर बहुओं की दृष्टि में वो मर चुकी है, एक चलती फिरती लाश जीवन जी रही है, क्योंकि उससे प्रसन्नता नहीं है। जिंदा कौन है? मरने के बाद जो व्यक्ति की बात करे और दो आंसू छलछला जाएं आंखों में, वो व्यक्ति मरने के बाद भी जिंदा है। जिंदा है जिसकी चर्चाएं 24 घंटे होती हो, मरने के बाद भी जहां चार लोग बैठे और एक चर्चा उसकी छिड़ जाए, वो व्यक्ति कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में रहे, स्वर्गों में रहे, विदेश क्षेत्रों में रहे, भोग भूमि में रहे, कहीं भी रहे, कर्म भूमियों में रहे, मगर वो जहां से मरा था वहां भी वो जिंदा है। क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं? क्या हम अपने जीवन में मरने के बाद अपने आप का नाम रोशन कर सकते हैं? क्या हम जिंदा रह सकते हैं? आदमी दो तरीके से
जिंदा रहता है, एक अपने आदर्श क्रियाकलापों के माध्यम से समाज को, मोहल्ले को, कॉलोनी को इतना संस्कारित करके मरता है कि जब कोई भी व्यक्ति बात करते हैं तो उनकी याद आ जाती है। उदाहरण के लिए ले लें, जब भी देश आजादी की बात आती है तो हम सबसे पहले महात्मा गांधी को स्मरण कर लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस को लोग कम याद करते हैं, मगर महात्मा गांधी को सबसे ज्यादा याद करते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी नरम दल के नेता थे और सुभाष चंद्र बोस गरम दल के नेता थे। वो चलते चलते बम बना करके फेंक देते थे। मगर ये मत समझना कि महात्मा गांधी के दम पर ही देश आजाद हुआ है। महात्मा गांधी अगर अकेले होते तो शायद आज भी हम गुलामियत की जंजीरों में जकड़े होते हैं। ये तो सुभाष चंद्र बोस का जोशीला प्रभाव, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो युवाओं के लिए उन्होंने जागृत किया और एक एक युवाओं से कहा कि तुम भारत को होकर, भारत में तुम्हारा जन्म हुआ और तुम भारतीय संस्कृति को जीवित नहीं करना चाहते, तुम भारतीय संस्कृति को अपने आप में लेना नहीं चाहते, ये हमारे जीवन का अतिचार है, ये हमारे जीवन की नादानी है। और युवा जब उनके पीछे लगे और उनके युवाओं का जोश, देश के प्रति जो समर्पण, जो आदर्श भाव रहा, उससे तंग होकर के ब्रिटिश सरकार ने हमारे देश को छोड़ दिया। बंधु, श्रेय महात्मा गांधी को मिलना ही चाहिए। बड़ों को सदा श्रेय मिलना ही चाहिए। दो बच्चे एक ही क्लास के स्टूडेंट थे, एक ही क्लास में पढ़ते थे। एक बच्चा फेल हो गया और एक बच्चा पास हो गया। दोनों घर आ रहे थे हंसी मजाक करते हुए। पहले जो बच्चा पास हुआ था उसका घर पहले मिला। उसके दादाजी बैठे थे, बोले बेटा क्या हुआ? दादाजी आपकी कृपा से पास हो गया। ढोक दादाजी। उसने दादाजी के चरण स्पर्श किए। पत्रकार आ गया, बोले भाई तुम मेरिट लिस्ट में तुमने अपना नाम रोशन किया है, क्या क्या कारण थे तुम्हारे जीवन में कि जो तुम मेरिट में आए? बच्चा बहुत शालीनतापूर्वक कहता है, पत्रकार जी नमस्कार, आप क्या पूछना चाहते हैं मुझसे? बोले आपने जो आज सारे जिले को टॉप किया है अपनी क्लास में तो टॉप है ही, संपूर्ण जिले में जो 10th क्लास में जितने भी बच्चे जिले के अंदर थे उसमें आप प्रथम हैं। आपने ऐसा क्या किया? आपको किसका आशीर्वाद था? किसने सब कुछ किया? किसकी दुआ थी? बच्चा सबसे पहले कहता है, पत्रकार जी मेरे दादाजी का सबसे बड़ा आशीर्वाद था, और काश अगर दादाजी नहीं होते तो मैं मेरे लिस्ट में अपना नाम नहीं ला सकता था। उससे सहयोगी हमारी दादी माँ थी। हर समय मुझे दादी माँ प्रोत्साहित करती थी कि बेटा उठो, चलो पढ़ो, ये लो दूध तैयार करके देती थी, मुझे पानी देती थी नहाने धोने के लिए। सब कुछ मेरी दादी ध्यान रखती। तो मेरी माँ का कहना ही क्या है। मेरी माँ सदा मुझे देखती रहती थी कि मेरे बेटे को थकान तो नहीं आ गई है, और अगर मुझे थकान आ जाए तो मेरी माँ अपने पास बुलाकर मुझे थपकियां देती थी और ऐसा आत्मीय प्यार देती थी कि 10 मिनट के अंदर मैं सो जाता था। और 2 घंटे के बाद मेरी माँ फिर उठाती थी, बेटा उठो, पढ़ना नहीं है। ये सब कुछ इनका था, मेरा तो कुछ भी नहीं था। मैं तो मात्र एक नाम मात्र के लिए लिख रहा था, मगर अगर इन सबका सहयोग नहीं होता तो मैं अपने घर को बदनाम कर देता, मेरा घर अतिचार से युक्त हो जाता। मगर मेरे घर में सबका सहयोग होने के कारण आज मैंने मेरिट लिस्ट में अपने नाम को लिपिबद्ध कराया। वही बच्चा सब सुन रहा था। कौन सा बच्चा?
जो बच्चा फेल हो गया था, वो अपने घर गया। उसके दादा ने जब पूछा, बेटा क्या हुआ? दादाजी फेल हो गया। क्यों? तुम्हारी बदौलत, तुम्हारी बदौलत। दादाजी ने कहा, मेरी बदौलत? बोले हाँ, जब मेरा मित्र दादाजी की बदौलत पास हो सकता है तो क्या दूसरा लड़का अपने दादाजी की बदौलत फेल नहीं हो सकता? इन्हें अपनी लापरवाही, अपनी नादानी, अपनी अज्ञानता, अपने निरतिचार जीवन की सारी बुराइयां दादाजी के माथे रख दी। ये नैतिकता है या अनैतिकता है? ये विवेक है या अविवेक है? ये सत्यता है कि असत्यता है? कितना भी कुछ हो, विवेकशील व्यक्ति सदा बड़ों को सम्मान देता है। दादाजी ने क्या किया? पेपर तो उस बच्चे ने दिया, पेपर तो उस बच्चे ने पढ़ा, विषय उसने पढ़ा, सब कुछ उस बच्चे ने किया है। और अगर बच्चा पेपर नहीं देता, सारी फैसिलिटी माता पिता देते रहते, दादा दादी करते रहते, और पेपर देने नहीं जाता तो ये उसका कितना बड़ा बहुमान था अपने परिवार के प्रति, कि सब कुछ मेरे परिवार का सहयोग होने से मैं मेरिट में आया। यह है परिवार को, निरतिचार परिवार की इज्जत को आगे बढ़ाना, माता पिता का बहुमान करना, दादा दादी का सम्मान करना, ये होना चाहिए। तो दादी का भी कर्तव्य है कि बहू का सम्मान करना चाहिए। केवल हम बहुओं से ही सम्मान मांगते रहें, बहुओं से ही सम्मान लेते रहें, ये गलत है। बहुमान सम्मान देना भी चाहिए तो लेना भी चाहिए, आदान प्रदान होना चाहिए। हम जैसा बीज बोएंगे वैसी फसल काटेंगे। अगर हम बहुओं की बुराइयां ही करते रहेंगे, यानी खेत में हम बुरा बीज ही बोते रहेंगे, तो फसल कैसी आएगी? गंदी फसल आएगी, निर्बल फसल आएगी, जिसमें कोई दम नहीं होगी। उसी प्रकार अगर सासुएं बहुओं पर उंगली उठाती चली जाएं, एक भी शब्द उनके जीवन में कभी दो अच्छाइयों के दो शब्द न सुना पाए, कोई भी आ जाए, अरे भाई आज की बहुएं तो देखो ऐसे कपड़ा पहनती हैं, हम क्या करें, सूट पहनती हैं महाराज, सूट पहनती हैं। कई बार आ जाती हैं हमारे पास, तो हम कहते हैं अम्मा जी सूट पहनने में क्या बुराई है, मुझे बताओ। सूट में तो कम से कम पूरा शरीर तो ढका है ना, चुन्नी भी ढकी है ना, और तुम जो पूरी चुटैया खोल के पूरे बाजार में घूमती फिरती हो, पीछे से नागिन लटकती रहती है तुम्हारी, तो जे अच्छा करती हो, दूसरे पुरुष तुम्हारा शरीर देख रहे हैं, तुम्हें अच्छा लग रहा है। बहू सूट पहने हैं, सूट में पूरा शरीर ढका है, ऊपर से चुन्नी लगाई है, तुम्हें क्या दोष है बताओ। मैं सूट का समर्थन नहीं कर रहा हूं, मगर अपेक्षा समझना, साड़ी में जब आप खुला सिर घूमती हैं, पल्ला लटक रहा है, जमीन साफ करता हुआ जा रहा है, मेरा मन कहता है नगर पालिका को सूचना भेज दो कि आज सड़कें साफ न करें, क्योंकि बहुएं सड़कें साफ करेंगी, उनका पल्ला जमीन में लथुड़ता जा रहा है।